नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इवनिंग रिपोर्ट में। और आज भारी उठापटक वाला दिन था और सबसे अजूबा था आईटी सेक्टर। कल जितनी बड़ी रैली हुई थी, आज उससे बड़ी फॉल हुई है। सारी वो रैली न सिर्फ खत्म हो गई, उससे ज्यादा गिरावट आई है। क्यों आई है गिरावट? एफआईआईज ने आज क्या किया, बैंक निफ्टी में क्या हुआ, इन सब पे डिटेल में चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। चैनल को लाइक और शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब भी करिए। और चलिए शुरुआत करते हैं कि इस समय की बिग पिक्चर, बड़ी तस्वीर क्या है। तो द मार्केट वाज एक्सट्रीमली टर्बुलेंट विद अ लार्ज सेल ऑफ इन आईटी स्टॉक्स पुटिंग प्रेशर ऑन द निफ्टी। एट द सेम टाइम द एलटीसीजी कट होप था, ये हुआ नहीं था। Although the Nifty ended 77 points down, heavyweights like TCS sank 9%, Infosys 4%, and the Nifty IT fell almost 5.5%, making it the worst performer sector. Nifty Bank made a huge comeback from lower levels, rising 471 points, with the SBI gaining the most. Due to the spike in Brent crude, कच्चे तेल में बढ़त आई है, वो फिर 100 के करीब पहुंच गया है, which reached 99 per barrel. Rupee depreciated to about 95.64 per डॉलर। और एफआईआईज ने 5616 करोड़ की शुद्ध बिकवाली आज भी की है। ये है मोटी मोटी मार्केट की तस्वीर। लेकिन ये और डिटेल में इसलिए समझना चाहिए और क्या 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 हुआ, ये बहुत दिलचस्प है आज आपके लिए देखना। तो निफ्टी में वीकनेस, 500 में वीकनेस, लेकिन बैंक निफ्टी में तेजी थी। मिड कैप भी गिरे, स्मॉल कैप 8 पॉइंट फ्लैट रहे, माइक्रो कैप में थोड़ी सी ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस यहां पे आई। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहां देखने को मिलेगा। आप देखिए, इसमें ब्लड रेड है टीसीएस इन्फोसिस। कल मैं सरप्राइज था कि एक दिन में 6.5% टीसीएस की रैली काफी बड़ी है, आज वो 9% में हो गई कन्वर्ट यार, लोअर साइड में। क्यों हुआ, इस पे भी बातचीत करेंगे। तो ये जो पूरा आपको हीट मैप दिख रहा है, इसमें सपोर्ट है सिर्फ बैंकों की ओर से। एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, आईसीआईसीआई, कोटक, इन सब में सपोर्ट मिला। लेकिन बाकी पूरे मार्केट में प्रेशर था। मतलब ऑलमोस्ट सारे बड़े सेक्टर्स पे प्रेशर था, खासतौर पे आईटी, तो बहुत ही बड़ा उसमें दबाव देखने को मिला। दो तीन खबरें आज मार्केट में फ्लोट हो रही थी। एक खबर ये फ्लोट हो रही थी कि आरबीआई ने सोना बेचा है। उसके बाद ये खबर ब्लूमबर्ग ने चलाई थी, सुबह हम लोगों ने इस पर बातचीत भी की थी। दोपहर तक आरबीआई का इसका खंडन आ गया कि नहीं, ये खबर गलत है। और पीआईबी ने, जो सरकारी एजेंसी है, उसने फैक्ट चेक भी किया और बताया कि खबर गलत है। भाई सब जगह इसके खंडन भी चल गए। बाद में उसके कुछ डेटा पॉइंट्स लेकर के कंफ्यूजन भी चल रहा है। अब वो कौन सच है कौन गलत है, इस विवाद में नहीं जाते। लेकिन एक खबर ये भी मार्केट में चल रही थी, जिसकी वजह से भी प्रेशर था शुरुआत में। एट द सेम टाइम आईटी में खुलते ही सेल ऑफ था। तो अगर आप टीएनएस के मॉर्निंग शो में जुड़े होते हैं तो आपको पहले से हमने बताया था। आज सुबह की चर्चा में ये डिस्कस किया था मैंने कि एक्सेंचर को लेकर के एक रिपोर्ट आई है एक ब्रोकिंग हाउस की, जिसने डाउनग्रेड किया है, 22 से होल्ड में ले आया और टारगेट $210 रखा था। एक्सेंचर का स्टॉक 5% गिरा था। तो उस ब्रोकिंग फर्म की वजह से, चूंकि एक्सेंचर का जो बिजनेस नेचर है वो हमारी आईटी कंपनियों के तरीके का है, और उसने कारण जो दिए थे कि जियोपॉलिटिकल टेंशन है, एआई का डिसरप्शन है, टाइम एंड मटेरियल मॉडल पे क्वेश्चन मार्क है, वो सब बातें जो मैं आपसे रोज करता हूं, वही बात उस एक्सेंचर की जो रिपोर्ट आई थी स्वीट वाली, उसमें भी था। और उसकी वजह से वो आईटी गिरा, खुलते ही गैप डाउन। और उसका पूरे सेक्टर में भयंकर बिकवाली थी, भयंकर सेल ऑफ था। तो ये एक मार्केट में प्रेशर बिल्ड किया और एक समय तो निफ्टी 300 पॉइंट से ऊपर नीचे चला गया था। बड़ी बिकवाली निफ्टी में या अक्रॉस द मार्केट थी। बैंक निफ्टी बुरी तरीके से गिरा हुआ था, मिड स्मॉल सब पिटाई चल रही थी। तो एक नेगेटिव खबर चल रही थी आईटी वाली, दूसरी नेगेटिव खबर चल रही थी कि आरबीआई ने सोना बेचा। क्यों बेचा, कितना बेचा, काहे बेचा,
ये सब चल रहा था। दोपहर में जब ये खंडन आया आरबीआई की ओर से और पीआईबी ने फैक्ट चेक करके बताया कि नहीं, खबर सही नहीं है, तो मार्केट में रिकवरी आई। उसी समय मार्केट में यह भी खबर चली थी कि आज कैबिनेट और सीसीए की बैठक हो रही है, शायद उसमें एलटीसीजी इस टाइप के टैक्स को लेकर के सरकार कोई ऐलान कर सकती है। 3 बजे, 3:15 उसकी प्रेस ब्रीफिंग हो रही थी। तो मार्केट में गोल्ड की खबर का खंडन और टैक्स कट की उम्मीद, इस पर एक बहुत शार्प रिकवरी आई, जो हम लोग देखते हैं पहले, फिर चर्चा को कंटिन्यू रखते हैं। ये देखिए कि पहले खूब बुरी तरीके से टूट रहा था, लेकिन जैसे ही एक सुगबुगाहट हुई कि भाई गोल्ड वाली खबर का खंडन आ गया, वो सही नहीं है और टैक्स में कुछ हो सकता है, सरकार सोच रही है, एकदम से रिकवरी। और जब 3:15 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें टैक्स की खबर नहीं थी, जो 6 फैसले लिए गए उसमें ये नहीं था। अब चूंकि वो सीसीईए का फैसला था, अभी तक तो हमारी जानकारी नहीं है जब तक मैं शो रिकॉर्ड कर रहा हूं। बाद में आ जाए, कहीं से आ जाए, आई डोंट नो, सरकार सोच रही है, मुझे नहीं पता। लेकिन वो नहीं आया, इसलिए निफ्टी फिर गिरा, वरना निफ्टी भी हो सकता ग्रीन में बंद होता, लेकिन निफ्टी गिरा और 77-78 पॉइंट रेड में बंद हुआ। बैंक निफ्टी का चार्ट देखिए आप। बैंक निफ्टी ने बहुत जबरदस्त रिकवरी करी, क्योंकि उस समय तक करेंसी भी आपकी स्ट्रांग होने लगी थी, करेंसी में भयंकर रिकवरी थी, तो बैंक में भी मजबूती आई और उसी समय आई। लेकिन बैंक में गिरावट नहीं आई, बैंक में रिकवरी कंटिन्यू रही और लगभग वो 450-500 पॉइंट की रिकवरी के साथ बंद हुआ। होप ट्रेड वहां पे ज्यादा बिल्ड हुआ था। चूंकि बैंक के लिए जो खबर आनी थी वो कंफ्यूजन में थी, वहां सर्टेनिटी नहीं थी, इसलिए रिकवरी हुई उसमें। लेकिन आईटी वाले में कोई रिकवरी नहीं हुई, क्योंकि उसमें पता था इसमें कुछ नहीं हो सकता है भाई, वो तो उस रिपोर्ट पे गिर रहा है ना, उस रिपोर्ट की वजह से आईटी में, तो आईटी ने कल जो मार्केट को चलाया था, आज उसी ने मार्केट को बिल्कुल नीचे खींच दिया और बुरी तरह नीचे खींचा। निफ्टी का कंपोजिशन समझ लीजिए, बैंक, आईटी और रिलायंस, ये 3 सेक्टर, मतलब आरआईएल तो अपने आप में एक सेक्टर भी कह सकते हो उसको, क्योंकि उसका वेट सबसे ज्यादा है। तो बैंक अगर चलेंगे तो निफ्टी पे असर आएगा, आईटी चलेगा तो निफ्टी पे असर आएगा, और रिलायंस चलेगा तो असर आएगा, और यही वाइस वर्सा उल्टा होगा। तो आज क्या हो रहा था, आईटी तो धो रहा था एकदम, तो उसका प्रेशर पड़ा तो गिरा मार्केट, लेकिन पूरा बैंक सेक्टर रिकवर कर गया। तो बैंक निफ्टी तो पूरा रिकवर कर गया, क्योंकि बैंक सेक्टर रिकवर कर गया। निफ्टी भी रिकवर हुआ, लेकिन फिर भी वो 70-78 पॉइंट नीचे ही बंद हुआ, क्योंकि कितनी रिकवरी कराएगा बैंक, बैंक अकेला थोड़ी है निफ्टी कॉन्स्टिट्यूएंट में, निफ्टी में आईटी भी तो है। तो आईटी और बैंक के बीच की जो टसल हुई, उसमें दबाव निफ्टी में था, क्योंकि आईटी का वेट भारी पड़ गया ना, आईटी पूरा सेक्टर गिरा और बैंक का पूरा सेक्टर चला, तो इसलिए आप देखेंगे निफ्टी कम गिरा, 78 पॉइंट ही बचा, केवल रिकवर नहीं कर पाया, लेकिन बैंक निफ्टी पूरा रिकवर कर गया और बहुत पॉजिटिव हुआ। तो इस पूरी कवायद में कोई लेवल का कोई मतलब ही नहीं है कि 54,000 के ऊपर बंद हुआ इसलिए बैंक निफ्टी बहुत स्ट्रांग है, और निफ्टी 23,150 तक चला गया था, लो उसका 23,150 का था, उसको डिफेंड कर ले गया, रिकवरी हो गई और 23,405 बंद हुआ। तो लेवल आज बिल्कुल कोई सेंस नहीं, कोई मतलब नहीं, क्योंकि जिस तरह से खबरों की वजह से ये हुआ, उसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब ये देखिए जो कंट्रीब्यूटर्स कौन थे, जो मैं आपको भी बता रहा था कि मजबूती कौन दे रहा था निफ्टी को, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, स्टेट बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, पूरा बैंक सेक्टर। गिरा कौन रहा था, टीसीएस, इंफोसिस, एचसीएल, टेक महिंद्रा, विप्रो, सारा सेक्टर बुरी तरीके से गिरा, मिड स्मॉल लार्ज कोई आईटी बचा नहीं। तो इस लड़ाई का नतीजा था कि निफ्टी केवल 78 पॉइंट गिर के बंद हुआ, वरना तो 300 पॉइंट नीचे था। लेकिन बैंक निफ्टी में चूंकि बैंक का ही जो सेक्टर था, 1400 स्टॉक है उसमें, तो खींच ले गए। अब आप देखिए ये चार्ट कुछ आपको मैं दिखाता हूं, निफ्टी का, ये टीसीएस का ये जो चार्ट है, 8.5% की गिरावट, बॉस बहुत बड़ी गिरावट है ये। मैं तो कल ही आश्चर्यचकित था कि 6.5% की बड़ी रैली, सिर्फ 12 घंटे में खेल बदल गया। कुछ लोगों ने मुझसे कहा इवनिंग रिपोर्ट का कोई मतलब नहीं, क्यों बनाते हैं आप, तो हो चुका है, यही मतलब है गुरु।
कि आप शाम को जो देख के जाते हैं, कॉन्टेक्स्ट आपके दिमाग में होता है, और ओवरनाइट कैसे कॉन्टेक्स्ट बदलता है ये आपको सुबह दिखता है। इसलिए दोनों रिपोर्ट का महत्व है। अब इसमें देखिए आप, ये हमने एक हफ्ते का चार्ट लिया है। 2 मई को गैप अप और एकदम डे हाई पे, 3 मई को गैप डाउन और डे लो पे। इससे ज्यादा खतरनाक एजुकेशनल चार्ट आपको नहीं मिलेगा कि एक दिन पहले, ठीक एक दिन पहले बड़े गैप अप के साथ खुला और डे हाई पे बंद हुआ, अगले दिन बड़े गैप डाउन के साथ खुला और डे लो पे बंद हुआ। ये है मार्केट, ये मार्केट है। अब आप इन्फोसिस को देखिए, सेम पैटर्न, गैप अप डे हाई, गैप डाउन डे लो। इन्फोसिस का है। आईटीसी को इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि ये भी एक स्टॉक पिछले कई दिनों से पिट रहा है। मैंने 29 मई से लिया है चार्ट, लगातार गिरा है। तो हमने कहा इसको दिया, चूंकि ये कंट्रीब्यूटर थे भाई, दबा 2% गिरे, निफ्टी में कंट्रीब्यूट किया इन्होंने गिराने में। आईसीआईसीआई बैंक देखिए, ये इंट्राडे चार्ट नहीं है, 5 डे चार्ट है। इसमें देखिए पहले 2 तारीख वाला, कल बैंकों में प्रेशर था, नीचे फ्लैट, थोड़ी सी रिकवरी। 3 तारीख को धीरे 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 ओपन हुआ और 12 बजे के बाद से एकदम ऑलमोस्ट डी हाई पे। रीजन, होप ट्रेड कि गोल्ड वाली खबर गलत है और टैक्स में कुछ रिजिक कर सकती है सरकार, पूरा बैंक सेक्टर चेंज हो गया। प्रोवाइडेड कि शुक्रवार को क्रेडिट पॉलिसी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिसी, बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसमें फैसला क्या होगा इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आरबीआई की कमेंट्री क्या है, ग्रोथ को लेके, इन्फ्लेशन को लेके, करेंसी को लेके, क्रूड ऑयल को लेकर के, इन्फ्लेशन वगैरह की क्या टारगेटिंग होती है, ये सब फ्राइडे को हमें पता चलेगा। तो बैंक सेक्टर अगले 2 दिन भारी वोलेटिलिटी हो सकती है। प्लीज बी वेरी केयरफुल, वेरी केयरफुल। एडवांस डिक्लाइन देखिए आप, 2228, 206, 293, 12.2 और 1816 और 2393। ये है। आज इस एडवांस डिक्लाइन का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि जिस तरह से ब्रॉडर मार्केट की तस्वीर थी उसमें इसको देख करके कोई व्यू नहीं बनाया जा सकता। लूजर गेनर में आप देखिए, आईटी सेक्टर को देखिए आप, 5.5%, कल 4.5% ऊपर, आज 5.5% नीचे। और सेकंड वर्स्ट सेक्टर, बेस्ट नहीं सॉरी, वर्स्ट सेक्टर 1.39। कितना बड़ा गैप देखो आप। रियल एस्टेट गिरा, एफएमसीजी गिरा, मेटल गिरा। चले कौन से? पीएसयू बैंक। पीएसयू बैंक वाज द मोस्ट गेनर, क्योंकि एसबीआई उसको लीड कर रहा था। पीएसयू बैंक, फाइनेंशियल सर्विसेज चला, और फार्मा में जरा सी 0.3% की गेन आई। तो ये टॉप सेक्टर्स थे यहाँ पे। जून 3 को 5616 करोड़ की बिकवाली की है फ्यूचर एफआईआईज ने कैश मार्केट में, और डीआईज ने 5740 करोड़ खरीदारी की है। मैच किया लोगों, ठीक है। लेकिन आप देखिए, तीसरा ट्रेडिंग सेशन है आज, सोम मंगल बुध, 1 2 3। अभी मंथ का पहला हफ्ता भी नहीं पूरा हुआ है और स्कोर कहां पहुंच रहा है? 18,000 करोड़ की सेलिंग और 20,000 करोड़ की बाइंग। आप कोई जानकारी होगी या नहीं होगी, एफआईआईज इस साल यानी 2026 के इन 5 महीनों में टिल डेट भी अगर आप जोड़ लें तो पिछले पूरे साल की बिकवाली से ज्यादा बिकवाली कर चुके हैं। अगले वीकेंड वाले शो में हम लोग इस पर थोड़ा बातचीत करें सुनील जी कि 5 महीने भी हुए, पूरा 6वां महीना शुरू हुआ है, पिछले पूरे साल से ज्यादा बिकवाली अभी कर चुके हैं वो, अभी पूरा साल बाकी है। तो मैंने एक बार सुनील जी से मस्ती में पूछा था कि सर अभी तो 5 महीने हुए और ये हालत है। बोले तो इतना नेगेटिव क्यों सोच रहे हो? हमने कहा सर 2-2 हजार करोड़ बेचेंगे तब भी 12,000 करोड़ और जुड़ जाएंगे उसमें, तो उनका हो सकता खरीद मिले। हमने कहा क्वाइट पॉसिबल कि जून ऑनवर्ड से वो सिर्फ बायर ही हो जाए। लेकिन आज का डेटा तो आपको वो दिखा रहा है ना, तो आज भी 5600 करोड़ की सेलिंग नॉट ए इजी थिंग, नॉट ए स्मॉल थिंग, बड़ी चीज है ये। गोल्ड सिल्वर में क्या हुआ? अब चूंकि क्रूड पहुंच गया है 100 के करीब, 98 99 पहुंच रहा है, तो गोल्ड थोड़ा सा ठंडा है, लेकिन बहुत ऊपर नहीं है। वो अपना वही 44 45 46 44 उसी रेंज में घूम रहा है, और सिल्वर वही रेंज में घूम रहा है।
बॉन्ड यील्ड तो हमारी ज्यादा हिली नहीं, 7 पे है, ठीक है वो। तो रुपया देखिए आप आज कमजोर हुआ है फिर से, 95.59 की पे ट्रेड कर रहा जब हमने ये शो बनाया था। तो कुल मिला के आज का दिन भारी कंफ्यूजन, न्यूज के आने जाने और होप, और होप का उल्टा क्या होता है, मतलब क्या कहते हैं उसको, बहुत डिसअपॉइंटिंग रिपोर्ट, उन सब ने मिलकर आज मार्केट को बिल्कुल उठा पटक के लेफ्ट राइट एंड सेंटर होता रहा। तो आज की इवनिंग रिपोर्ट ये कहती है कि कल परसों 2 दिन अभी और हैं, पॉलिसी प्लस एक वनडे, इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि गोल्ड वाली खबर पे लेके कंफ्यूजन हो गया है। क्योंकि बहुत जगहों पे चल रहा है कि जो गोल्ड का डेटा दिखाया है आरबीआई ने, वो डेटा मई का नहीं है, अप्रैल तक का है, और उसमें मिसमैच है। हालांकि इससे पहले आरबीआई सफाई दे चुका है कि वो डेटा सही है। अब ईश्वर जाने, मुझे नहीं पता क्या है, जो भी कंफ्यूजन है वो चल रहा है, ट्विटर पे भयंकर तरीके से चल रहा है कंफ्यूजन। तो एक तो उसकी वजह से क्या होगा, दूसरा आईटी में क्या कल एक राहत की सांस आएगी, तीसरा अहेड ऑफ क्रेडिट पॉलिसी, क्या बैंक शेयर अपनी स्ट्रेंथ को बनाए रख पाएंगे, क्योंकि परसों 10 बजे क्रेडिट पॉलिसी का ऐलान होगा शुक्रवार को। तो कल आपके पास पूरा दिन है, उसके बाद आपको फ्राइडे को आप कह सकते हैं कि 9:15 से 10:45 आप, तो मुझे नहीं लगता कि कोई इतनी प्री पोजिशनिंग करके जाएगा। तो पॉलिसी के उम्मीदों में कल बैंक निफ्टी में भी, बैंक शेयर्स में भी आपको मूवमेंट दिखेगा। आई डोंट नो किस साइड का हो सकता है, लेकिन होगा। तो इवनिंग रिपोर्ट आज की ये कहती है कि आज का मार्केट हिल गया, शेकी था, इतना उठापटक किया कि काफी दिक्कतें आई। कल देखेंगे हम लोग कि नेक्स्ट 12 आवर्स में क्या होता है। तो इवनिंग रिपोर्ट की महत्ता सिर्फ ये है कि आज दिन भर में क्या हुआ और क्यों हुआ, इस बैकड्रॉप पे अगर आप कल सुबह मार्केट को समझेंगे तो आपको काफी फायदा होगा। होप करता हूं मैं कि आपको ये पसंद आई होगी। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो सब्सक्रिप्शन तो बनता ही है भाई, फ्री है, पैसा भी नहीं कोई इसमें लगाना, आपको खाली क्लिक बटन करना आपको, और क्या करना है। तो कल सुबह फिर मिलते हैं 6:55 पे। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि आपकी शाम बढ़िया गुजरेगी।